नमस्कार की एच लाइफ हिमाचल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में आजकल जो चल रहा है वो ना खुलकर लड़ा जा रहा है और ना ही खुलकर बोला जा रहा है। लेकिन राजनीति में अक्सर सबसे बड़े फैसले ही जो है चुपचाप लिए जाते हैं और इस वक्त हिमाचल प्रदेश की राजनीति में जो साफ दिखाई दे रहा है वो ये है कि सरकार अब खुलकर नहीं लेकिन धीरे धीरे विक्रमादित्य सिंह को साइड करने की दिशा में बढ़ रही है। यह साइड करना कुर्सी छीनने वाला नहीं है बल्कि रुतबा कम करने वाला साइड करना है। अब ये बात समझना जरूरी है कि विक्रमादित्य सिंह का कद किस वजह से बड़ा माना जाता है। वो सिर्फ एक मंत्री नहीं है, वो हॉली लॉज की राजनीति से आते हैं और स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की विरासत के कारण उनकी अलग पहचान है। यही अलग पहचान सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनती है विक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पोस्ट, जिसमें उन्होंने कुछ बाहर के आईएएस आईपीएस अफसरों को लेकर बड़ी बात कही। असल में वही मोड़ था जहां से सरकार को यह लगा कि ये मंत्री सरकार की लाइन से हटकर अपनी अलग राजनीतिक लाइन चला रहा है। ये पोस्ट केवल अफसरों तक टिप्पणी नहीं थी बल्कि इसे ऐसे देखा गया जैसे सरकार के कामकाज पर अंदर से सवाल उठाया जा रहा हो। अब यहीं पर सरकार की रणनीति साफ होती है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ऐसे किसी राजनीति को पसंद नहीं करते जिसमें एक से ज्यादा पावर सेंटर हो और फिर विक्रमादित्य सिंह एक अलग पावर सेंटर माने जाती है। अब इस पूरे मामले में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। जब उन्होंने मीडिया से पूछा कि विक्रमादित्य सिंह ने जो कहा उस पर आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने साफ कहा कि मैंने तो उनका बयान सुना ही नहीं है। राजनीति में ये बहुत बड़ी लाइन होती है। इसका मतलब होता है कि मैं ना समर्थन कर रहा हूं और ना ही बचाव कर रहा हूं और इस बयान की जिम्मेदारी मैं नहीं ले रहा। तो यहीं से साफ हो गया कि सरकार की टॉप लीडरशिप विक्रमादित्य सिंह के साथ खड़ी नहीं है। अब इसी माहौल के बीच मुख्यमंत्री का ये कहना कि मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा और फिर फेरबदल भी किया जाएगा कोई सामान्य बात नहीं मानी जा रही। राजनीतिक तौर पर यह एक साफ संकेत है कि अब सरकार कुछ मंत्रियों की भूमिका फिर से तय करना चाहती है और सबसे पहले जिस नाम पर चर्चा है नाम है विक्रमादित्य सिंह। यहां एक बात बिल्कुल साफ है, सरकार विक्रमादित्य सिंह को सीधे हटाने का जोखिम नहीं ले सकती क्योंकि ऐसा करने से कांग्रेस के अंदर खुला टकराव हो जाएगा। इसलिए रास्ता चुना जा रहा है धीरे धीरे रुतबा कम करने का। इसका मतलब हो सकता है कि उनके विभाग में सीमाएं तय की जाए, निर्णय लेने की आज़ादी कम हो या उन्हें फिर सरकार की बड़ी तस्वीर से अलग थलग रखा जाए। यानी कुर्सी रहेगी लेकिन ताकत पहले जैसे नहीं रहेगी। अब सवाल यह है कि क्या विक्रमादित्य सिंह इसे आसानी से मान लेंगे। राजनीति को देखने वाले जानते हैं कि ऐसा नहीं होता, लेकिन ये भी सच है कि इस वक्त खुली लड़ाई उनके लिए भी नुकसानदेह है। 2027 की राजनीति ज़्यादा बड़ी है, इसलिए संभावना यही है कि वे फिलहाल चुप रहेंगे लेकिन अपनी ज़मीन मजबूत करते रहेंगे। ये एक राजनीतिक संदेश है कि सरकार कैसे चलेगी, कौन बोलेगा और कितनी हद तक बोलेगा। और इस वक्त इस पूरे संदेश का सबसे बड़ा मतलब जो है विक्रमादित्य से ही जोड़ा जा रहा है। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपके क्या विचार है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे फेसबुक पेज केएच लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। साथ ही अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।